अमित जी को जो बहुत यादगार किस्सा है, कैसे कन्विंस किया आपने? हाँ, क्या किया था आपने? वो बताइए। हुआ क्या था? अमित प्लीज बताइए प्लीज। पार्टी में अमिताभ बच्चन की जो बात आमिर खान मीडिया को बिना बताए चले गए, उसका खुलासा अब जूम आपके सामने करने जा रहा है। क्योंकि आमिर ने लगान में अमिताभ से जुड़ी जो बात पार्टी में अंदर अपने दोस्तों को बताई, उससे अमिताभ बच्चन थोड़े नाराज से नजर आए। आमिर खान प्रोडक्शंस के 10 साल पूरे होने पर आमिर खान की पूरी टीम को बधाई देने के लिए हाथों में फूल लिए अमिताभ बच्चन भी आए। अमिताभ के पार्टी में आने के बाद आमिर खान ने यह खुलासा किया कि आमिर ने लगान में अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज देने के लिए कैसे मनाया था। आमिर ने बताया कि लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने पहले अमिताभ की आवाज को सेलेक्ट कर लिया था और आमिर खान ने अमिताभ को उनकी आवाज देने के लिए राजी भी कर लिया था। लेकिन फिर पता नहीं आशुतोष को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने आमिर से बोला कि वो अब मिस्टर बच्चन को मना कर दें कि लगान में उनकी आवाज की अब उन्हें जरूरत नहीं है। आमिर ने अमिताभ से माफी मांगी और उन्हें बता दिया कि अब लगान में उनकी आवाज फिट नहीं हो रही है। अमिताभ ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद आशुतोष को फिर से कुछ हुआ और उन्होंने आमिर से कहा कि अब लगान के बैकग्राउंड में उन्हें अमिताभ की ही आवाज चाहिए। आमिर ने बड़े भारी मन से एक बार फिर अमिताभ से रिक्वेस्ट की कि लगान को अब अमिताभ की आवाज की एक बार फिर से जरूरत है। उस वक्त अमिताभ को ये नहीं पता था कि आमिर बड़े भारी मन से ही सही, लेकिन आशुतोष गोवारिकर के ही कहने पर कभी हाँ कभी ना का गेम खेल रहे थे। लेकिन अमिताभ बिना नखरे किए लगान में आवाज देने के लिए राजी हो गए और पार्टी में आने के बाद भी अमिताभ ने बड़े दिल के शहंशाह की तरह ये ऐलान भी कर दिया कि उन्हें अगर दोबारा लगान में आवाज देने का मौका मिलेगा तो वो फिर से अपनी आवाज देने के लिए तैयार हैं। अमित सर, अगर सीक्वल बने तो सीक्वल में आप कौन सा रोल करना चाहेंगे? मैं तो ओरिजिनल में नहीं था, तो सीक्वल में क्या, सीक्वल में मुझे सूत्रधार की भूमिका फिर मिल जाए तो आभारी मानूंगा। पार्टी में अंदर अमिताभ ने आमिर से जब ये सुना तो वो थोड़े हैरान रह गए और आशुतोष गोवारिकर भी, क्योंकि आशुतोष को ये पता नहीं होगा कि आमिर 10 साल के बाद इस तरह मजाक मजाक में उनकी पोल खोल देंगे। शायद अमिताभ को भी ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो कहीं जाने की बात कहकर तुरंत वहां से रवाना हो गए। आमिर उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आए, लेकिन आशुतोष की अमिताभ के साथ बाहर तक आने की हिम्मत नहीं हुई। सोनम कपूर मांग रही है माफी संजय लीला भंसाली से। जूम को खबर मिली है कि सोनम डायरेक्टर संजय को डिनर पर लेके गई, जहां उन्होंने किया अपोलोजाइज। फाइनली सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली से माफी मांग ही ली। जी हाँ, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को न्यूज मिली है कि सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली को स्पेशल डिनर पर बुलाया और यहीं उन्होंने किया भंसाली के सामने अपने कमेंट्स पर अपोलोजाइज। और ये सब हुआ था सोनम कपूर के बर्थडे वाले दिन। दरअसल सोनम कपूर ने करण के चैट शो में जमकर उड़ाई थी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की खिल्ली, ये कहकर कि संजय लीला भंसाली को ब्लैक और ब्लू कलर से बाहर आना चाहिए। इस बात से संजय लीला भंसाली को काफी हर्ट हुआ, क्योंकि ये वही सोनम थी जिन्हें भंसाली ने सावरिया से बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई थी। भंसाली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सोनम उनका मजाक उड़ाए, इसलिए उन्होंने गुस्से में एक पेपर को दिए इंटरव्यू में ये तक कहा था कि सोनम कपूर और करण जौहर को सीखना चाहिए कि फिल्म मेकर्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। शायद डर से ही सही, लगता है सोनम कपूर को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, इसीलिए तो उन्होंने भंसाली को अपने बर्थडे वाले दिन डिनर में बुलाकर माफी मांग ही ली। मल्लिका शेरावत कर रही हैं फ्लर्ट, वो भी बारिश में, लेकिन किसके साथ आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। देखिए तो सही, बरसात में मल्लिका शेरावत कैसे कर रही हैं जूबी डूबी, और किसके साथ, ये भी देखिए ना, किसके साथ कर रही हैं जूबी डूबी। आपको थोड़ा झटका लगेगा ये जानकर कि कल तक जैकी चैन के साथ फ्लर्ट करने वाली मल्लिका शेरावत आज चैन के साथ कर रही हैं अपने फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ फ्लर्ट, वो भी बारिश में और छतरी के नीचे।
इतना ही नहीं, जब हमने मल्लिका को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो देखिए कैसे अपने सजना से बिछड़ने का नाम भी नहीं ले रही हैं। हम साथ में अंदर, बारिश में तो हमको रहने दो। हाँ, कैमरा इधर कर। हाँ, हम लोगों को अलग करने की तुम्हारी साजिश नहीं चलेगी आलोक। नहीं, हम तो आपको अलग करने की साजिश कैसे कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। इंटरव्यू तो हम आपको आज रात बीच नाइट में दिखाएंगे ही, लेकिन फिलहाल ये देखिए जो हमारा कैमरा कैप्चर कर रहा है। अब ये निशान किस चीज का है? जलेबी बाई का ये निशान जलने का है या फिर इस निशानी के पीछे की कहानी में इनका हाथ है जो बारिश में इनके साथ हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि मल्लिका का बहुत मन कर रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। अरे आप क्या समझे? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, किस चीज का मन कर रहा है? ऐसी बारिश में जलेबी जरूर खानी चाहिए। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। चलिए मल्लिका, आप बारिश के मौसम में गरम गरम जलेबी खाइए, लेकिन हाँ अगली बार मिले तो इतना जरूर बताइए कि इस निशानी के पीछे की कहानी क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस कुछ गलत न समझ ले। रणबीर कपूर अपने जूसी लिंकअप की खबरों को चाहे कितना ही डिनाई करे, लेकिन फिर भी उनके लिंकअप की खबरें आ ही जाती हैं, क्योंकि रिसेंटली रणबीर को स्पॉट किया गया एंजेला जॉनसन के साथ मुंबई के एक थिएटर में। जब ये सब खबरें आते हैं पेपर्स में, बुरा लगता है। यू नो, आई एम श्योर माय पेरेंट्स आर आल्सो लिटिल एम्बैरेस्ड बाय इट, बट ये इट्स नॉट ट्रू। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप में हाइड नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है। एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। रणबीर कपूर को चाहे जितना बुरा लगे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनके जूसी लिंकअप की खबरें मीडिया में आ ही जाती हैं। और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको बताने जा रहा है कि कल रणबीर कपूर किसके साथ देखने गए थे फिल्म। Yes, you got it right. एंजेला जॉनसन। Zoom के जासूसों ने बताया है कि कल रात रणबीर कपूर को स्पॉट किया गया सबर्बन मल्टीप्लेक्स में एंजेला जॉनसन के साथ। वहाँ अपेरेंटली दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। दोनों ने वहाँ हॉलीवुड फ्लिक एक्स-मैन देखी। थिएटर में मौजूद लोगों की माने तो फिल्म के इंटरवल में भी बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग अ लॉट विद ईच अदर। एनीवे, ये खबर तो हम आपको दे रहे थे, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज रणबीर कपूर को भी एक खबर देना चाहता है, और वो ये कि शिल्पा की बर्थडे बैश में यही एंजेला जॉनसन सिद्धार्थ मालिया के साथ रात भर कर रही थी जमकर डांस। वी होप रणबीर की एंजेला ने मल्टीप्लेक्स में बातें करते हुए आपको ये जरूर बताया होगा कि उन्हें सिद्धार्थ मालिया के साथ डांस करने में कितना मजा आया। और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्टार कास्ट को करना पड़ा एक न्यूड बीच पर शूट। अब स्टार कास्ट ने सोचा कि सिर्फ बीच का नाम ही न्यूड बीच है, लेकिन जब वहां गए तो बाकी आइकॉन से आप खुद ही देखिए। ऋतिक, कटरीना, काल्की, अभय एंड फरहान अख्तर को हाल में ही होना पड़ा काफी एम्बैरस, और इसकी वजह थी कुछ लोग जो बिना कपड़ों के घूम रहे थे। इससे पहले कि आप हो जाएं क्लूलेस, वी विल टेल यू व्हाट हैपेंड। दरअसल ऋतिक, कैट, अभय, काल्की एंड फरहान वर शूटिंग अ सीन ऑन अ न्यूड बीच, बट व्हेन दे रीच्ड देयर दे रियलाइज्ड दैट बीच में एक्चुअली ऑल द पीपल वर एब्सोल्युटली न्यूड। जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की कास्ट ने इतने सारे लोगों को बिना कपड़ों के देखा, दे वर क्वाइट एम्बैरस्ड। बट व्हाट वाज मोर एम्बैरसिंग वाज व्हेन द बंच ऑफ न्यूड पीपल स्टार्टेड showing up in the frame, और कैमरामैन हो गए काफी clueless because they found it difficult to make a frame which could be approved by our censor board, क्योंकि जब भी वो कोई फ्रेम बनाते तो कोई ना कोई बिना कपड़ों के फ्रेम में आ ही जाता। कैसे ना कैसे करके ऋतिक, कटरीना और काल्की ने ये सीन शूट किया, बट इस सीन में क्या कुछ कैप्चर हुआ ये जानने के लिए तो हमें फिल्म की रिलीज तक इंतजार करना ही पड़ेगा। नरगिस फकरी ने प्रियंका के हाथों रणबीर कपूर को भेजा है एक मैसेज। इस मैसेज में नरगिस ने कहा है कि वो रणबीर को करे स्क्वीज। जहां एक तरफ रणबीर एंजेला जॉनसन के साथ फिल्म में देखने में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ नरगिस फाकरी चाहती हैं रणबीर कपूर को दबाना, और जब उन्हें रणबीर को दबाने का मौका नहीं मिला तो वो प्रियंका चोपड़ा को कह रही हैं कि जब भी रणबीर उन्हें मिले तो वो रणबीर को जोर से दबाएं। आपको हमारी ये खबर थोड़ी अटपटी लग रही होगी, और साथ ही नरगिस की ये ख्वाहिश भी थोड़ी नॉटी लग रही होगी, लेकिन जनाब नरगिस ने प्रियंका को सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, Hey, when you're back on Barfi, give Mr. a big fat squeeze from me and say it's from Miss NYC.
wink. और प्रियंका ने भी खुशी खुशी कह दिया Interesting. Will do for sure. लेकिन नरगिस रणवीर को क्यों स्क्वीज करना चाहती हैं और क्या स्क्वीज करना चाहती हैं? Oops, I think we should leave this topic for Ranveer and Nargis only. कल तक शिल्पा शेट्टी की करण के चैट शो में खिल्ली उड़ाने वाले अनिल कपूर आज उनकी कर रहे हैं जमकर तारीफ। वेल, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? लेट्स फाइंड आउट। अनिल कपूर ने किए थे शिल्पा शेट्टी के बोटॉक्स पर काफी नास्टी कमेंट्स, जिससे शिल्पा हो गई थी नाराज। लेकिन फाइनली सोनम ने शिल्पा को मना ही लिया। और तो और दोनों में दोस्ती भी ऐसी हो गई कि शिल्पा ने सोनम को उनके बर्थडे पर केक तक भेजा। लेकिन क्या अनिल कपूर को इस बारे में कुछ पता है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैं यहाँ था नहीं, मैं कल ही आया हूँ। अनिल कपूर बड़े खुश हुए ये जानकर कि शिल्पा ने सोनम को केक भेजा, और अनिल ने ये भी कहा कि अगर केक बचा होगा तो वो जरूर खाएंगे। तो मैं घर जाके केक खाऊंगा अगर बचा हुआ तो। इतना ही नहीं, अनिल कपूर ने जमकर की शिल्पा की तारीफ भी। She is a wonderful girl and I love her and I like her very much and I've had a great experience working with her. कल तक शिल्पा की जमकर खिल्ली उड़ाने वाले अनिल कपूर कर रहे हैं जमकर तारीफ। लगता है अनिल कपूर को भी एहसास हो गया है कि उन्होंने मजाक मजाक में जो कहा था वो गलत कहा था। शायद इसीलिए अब शिल्पा की तारीफ करके वो अपने नेगेटिव कमेंट्स की भरपाई कर रहे हैं। डैडी राकेश रोशन ने ऋतिक के लिए रखा है एक सरप्राइज, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज स्पॉइल करने जा रहा है ये सरप्राइज आप सभी को बताकर। सॉरी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको देने जा रहा है एक अंदर की खबर, और खबर ये है कि डैडी राकेश रोशन ने प्लान किया है काफी आर्टिस्टिक सरप्राइज फॉर ऋतिक एंड सुजैन। हुआ यूं कि किसी आर्ट गैलरी में पापा रोशन बम्प्ड इनटू ए नेशनल अवार्ड विनिंग पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने टीना अंबानी के लिए धीरू भाई अंबानी की पोर्ट्रेट बनाई थी। एनीवे, इस आर्टिस्ट से राकेश रोशन इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इस आर्टिस्ट को ऋतिक और सुजैन की एक पिक्चर दे डाली पोर्ट्रेट बनाने के लिए। बट द प्रॉब्लम वाज आर्टिस्ट मांग रहे थे एक ऐसी पिक्चर जो करे उन्हें इंस्पायर। Finally, he settled on a photograph where Hrithik is in a black tux and Suzanne ने पहना है एक blue gown. Sources reveal that Daddy is planning to gift it to Hrithik when he starts to roll Krish 2. और उन्होंने इस पोर्ट्रेट को अभी तक छुपा कर रखा है। Well, we are sorry Hrithik, क्योंकि हमने आपका सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। सोनम कपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलती बनी जब उनसे पूछा गया उनकी एक टॉपलेस पिक्चर पर सवाल। So what was the exact question? Let's see in our next story. No, it's a dress and it's not topless. भड़क गई सोनम, और वो भी इतने गुस्से में भड़की कि उठकर चली ही गईं। जी हाँ, एक जर्नलिस्ट ने उनसे उनके पिक्चर के बारे में एक सवाल पूछ लिया जो सोनम को अच्छा नहीं लगा। दरअसल बात यह है कि हाल ही में एक मैगजीन के कवर पेज पर सोनम एक टॉपलेस पिक्चर में नजर आई थी, मगर लगता है कि सोनम को खुद से पूछे गए सवाल में ऑलमोस्ट टॉपलेस वर्ड यूज करना पसंद नहीं आया। Sonam, talking about this magazine cover, you have posed almost topless in the magazine. No, it's a dress and it's not topless. देखिए तो सही, सोनम ने कैसे बोल दिया कि इट्स अ ड्रेस नॉट टॉपलेस, और माइक को पटक कर चली गयी। Sonam, talking about this magazine cover, you have posed almost topless in the magazine. No, it's a dress and it's not topless. Well, सोनम, we wonder कि जब आप इन फोटोज को क्लिक करवाने के लिए कंफर्टेबल हैं, तब इनके बारे में बात करने के लिए इतनी अनकंफर्टेबल क्यों? लगता है सोनम के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन हम सोनम के साथ मीडिया के सारे सवाल जवाब आपको जरूर दिखाएंगे आज रात 10 बजे अपने शो बीट टुनाइट में। So don't miss it. कल तक खबर थी कि सलमान अपनी फिल्म्स में फर्स्ट प्रेफरेंस यश राज और सोहेल की फिल्म्स को दे रहे हैं, लेकिन आज की लेटेस्ट खबर ये है कि इन दोनों फिल्म से भी ज्यादा प्रेफरेंस सलमान ने दी है अरबाज खान को। सलमान खान पर छाया हुआ है दबंग का नशा। दबंग की सक्सेस से सलमान हो गए हैं इतने खुश कि अपनी आने वाली सारी फिल्मों को छोड़कर ही इज गिविंग ऑल हिज टाइम टू दबंग 2। जी हाँ, कल तक ये खबरें थी कि सलमान खान अपनी फिल्म्स में सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं यश राज फिल्म्स की एक था टाइगर को, और उसके बाद करेंगे सोहेल खान की शेर खान, और उसके बाद करेंगे दबंग 2। लेकिन जूम को एक एक्सट्रीमली क्लोज सोर्स ने बताया है कि सलमान अब सबसे पहले करने जा रहे हैं दबंग 2। मतलब ये कि सलमान ने सोहेल की फिल्म से ज्यादा प्रेफरेंस दी है अरबाज की फिल्म को। वैसे सोहेल रिसेंटली जब हमें मिले थे तो कह रहे थे कि वो 4 साल से इस टाइटल को लेकर फिल्म बनाने का इंतजार कर रहे हैं। So it's just like confusion, एक था टाइगर and one side is शेर खान, तो like
What do you think? I mean, देखो मेरे पास टाइटल 4 साल से है, तो मुझे बनाना था। लेकिन लगता है सोहेल को अभी कई साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके भाई के पास उनके लिए फिलहाल नहीं है डेट्स। जॉन अब्राहम ब्रेकअप के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। चित्रांगिता और दीपिका के बाद अब वो ले रहे हैं एक और दोस्त का सहारा, लेकिन ये दोस्ती जरा हटके है। बिपाशा ने छोड़ दिया जॉन का साथ और बस इसीलिए अब जॉन रह गए हैं बिल्कुल अकेले और तन्हा। कहते हैं कि ब्रेकअप को हील करने के लिए किसी खास दोस्त की जरूरत होती है, और जॉन के केस में पहले ये दोस्त बनी चित्रांगदा, लेकिन चित्रांगदा ने जॉन के साथ दोस्ती को कर दिया है डिनाई। It's a load of no, nothing, none of it is true. और इसके बाद खबर ये आई कि जॉन ले रहे हैं दीपिका की दोस्ती का सहारा, लेकिन दीपिका ने भी कर लिया किनारा कि उन्हें कोई मतलब नहीं है जॉन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। I don't think we're such good friends that I need to comfort him. I don't know what is happening in his personal life. Well, अब सुनिए आज की खबर, और खबर ये है कि जब हीरोइंस ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो जॉन ने कर ली हीरो से दोस्ती। जी हाँ, अब जॉन ले रहे हैं अभिषेक की दोस्ती का सहारा, और खबरें हैं कि दोनों का दोस्ताना आजकल जम के चल रहा है। डोंट टेक इट अदरवाइज, दोस्ताने से यहाँ हमारा मतलब है गिविंग एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, क्योंकि क्लोज सोर्सेज ने जूम को बताया है कि जॉन ब्रेकअप को हील करने के लिए आजकल ज्यादा से ज्यादा वक्त अभिषेक के साथ बिता रहे हैं। वी होप ऐश्वर्या राय बच्चन को इस दोस्ताने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। आमिर खान ने नेशनल अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर एक बार फिर से उठा दिया है सवाल। आमिर का कहना है कि उनके लिए नेशनल अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते। आमिर खान पहले तो पॉपुलर अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब आमिर ने नेशनल अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा दिया है। आमिर ने कहा है कि उनके लिए नेशनल अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में आमिर ने कहा, नेशनल अवार्ड्स होल्ड नो वैल्यू फॉर मी। अब आप कहेंगे कि आमिर को नेशनल अवार्ड्स पर अपने व्यूज देने की जरूरत क्यों पड़ी? वेल, इसका जवाब है वो कंट्रोवर्सी जो कुछ दिन पहले तक बनी हुई थी मीडिया की हेडलाइंस। दरअसल हुआ यूं कि इस साल के नेशनल अवार्ड्स में आमिर की फिल्म पीपली लाइव को नहीं मिला एक भी अवार्ड, और इस बात से काफी भड़की फिल्म की डायरेक्टर अनुषा रिजवी। अनुषा ने कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान ने फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए रजिस्टर ही नहीं कराया, इसीलिए उनकी फिल्म को नहीं मिला कोई भी अवार्ड। वेल, इसके जवाब में आमिर ने कहा है कि उनके प्रोडक्शन हाउस ने अपनी नई पॉलिसी के तहत फिल्म्स को नेशनल अवार्ड के लिए भेजना बंद कर दिया है, और अब तो आमिर सरेआम बोल रहे हैं कि उनके लिए नेशनल अवार्ड्स कोई वैल्यू नहीं रखते।